अगर हमारी देश लड़कियों को सीखने का मौका मिले, अपने चॉइस के रास्ते पे चलने का मौका मिले, तो ये देश कहां से कहां होता अभी। एक पिछली सोच, एक नीची सोच है जो लड़कियों को रोकता है। अगर आप नेचुरली ऐसा गाती हैं, तो अगर आप सीखी होती तो आप क्या कर रही होती उसमें। आपकी आवाज में इतनी रूहानियत, इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि मतलब इस कुर्सी पे बैठने का मकसद तभी बनता है अगर आप जैसे लोगों को आगे बढ़ावा हम दे सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आपको कोशिश करना है सिंगर बनने का, तब तक मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम वसुंधरा है सर। वसुंधरा जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा मेवात से हूँ। अरे वाह, मतलब काफी गायकी है उस जमीन में। तो आपने यहाँ कैसे और कब आने का सोचा? सर बोलिए सब। क्या आप ठीक हैं? हाँ सर। आपके साथ कोई आया है? मेरे पापा आए हैं। पिताजी आए हैं। आप उनको बुलाने चाहेंगे? बुलाइए। हाँ, बुलाइए। पापा। नमस्कार जी। तो आपने म्यूजिक सीखा है? नहीं सर, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि सर जहाँ पे हम रहते हैं लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं निकालते हैं और संगीत की लाइन में ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। तो सर मैंने फोन से ही सीखा है थोड़ा बहुत। आपने फोन से सीखा है? मतलब वीडियोस देख देख के? हाँ सर। क्या करते हैं आप? जी मैं स्कूल में, मेरी बीवी और मैं सफाई का कार्य करते हैं सर, और मुझे यहाँ तक लाने में बहुत परेशानी हुई सर। इसको कई बार तो लोगों ने इसके बारे में ऐसी बातें बोला था कि लड़कियों को लेकर चलता है क्या, लड़की की कमाई खाएगा क्या। मेरा बहुत शौक था भजन कीर्तनों में गाने का, बाहर जाने का। तो मैं जाती थी, छोटी थी जब, पापा को ये बोलते थे कि तू क्यों लेके आता है लड़की को संग यहाँ भजन गवाने। और इतनी बड़ी हो गई, अभी तक शादी भी नहीं करी तूने इसकी। मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने एक बार तो वसुंधरा से बोल दिया था कि बेटा इस काम को छोड़ दे तू, लेकिन इसने हिम्मत बढ़ाई मेरी। मेरे पापा सफाई का काम करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि तुम भी तो सफाई करोगे, तुम कहाँ सिंगर विंगर बनने जा रहे हो बाहर। वसुंधरा जब गाना गाती है घर में, तो ये लोग बोलते हैं कि अरे क्या इसने गाना बजाना लगा रखा है। बुरा लगता है बहुत ऐसा देख के कि ऐसी सोच रखते हैं लड़कियों के लिए, पर मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। साज के हाथ में लाज की मेहंदी बनके तू भली मुस्कुराना रे हाय। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि बेटा तू जिंदगी में कभी हार मत मानना, और तुम सीखो संगीत, हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे। सारेगामा के मंच पे आना मेरा एक सपना रहा है। मैं यहाँ के गांव के लोगों की सोच बदलना चाहती हूँ कि यहाँ से वसुंधरा जैसी लड़की भी जा सकती है आगे, और मेवात का नाम एक लड़की भी रोशन कर सकती है।
अगर इस शो में अब तक के कोई कंटेस्टेंट है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकल रही कि आप बेहतरीन गाओ और पूरे दुनिया को दिखाओ कि आप जो चाहो वो बन सकती हो और हर लड़की जो चाहे वो बन सकती है. थैंक यू सर. आई होप यू डू इट. आई रियली रियली होप यू डू इट. थैंक यू सर. आँखियाँ मिला के चन्ना पाविना जुदाई वे देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई में आँखियाँ मिला के. तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बातें हम ओ जीवन साथी हम दिया और बातें हम जीवन साथी हम दिया और बातें हम. एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म. जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं. उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं. चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग. कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है. थैंक यू सो मच. बेटा देखिए, हमारे विशाल के आंखों में आंसू आ गए. ये है असर म्यूजिक का. I अगर हमारी देश लड़कियों को सीखने का मौका मिले, अपने चॉइस के रास्ते पे चलने का मौका मिले, तो ये देश कहां से कहां होता अभी. एक पिछली सोच, एक नीची सोच है जो लड़कियों को रोकता है. अगर आप नेचुरली ऐसा गाती हैं, तो अगर आप सीखी होती तो आप क्या कर रही होती इस वक्त. आपकी आवाज में इतनी रूहानियत, इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि मतलब इस कुर्सी पे बैठने का मकसद तभी बनता है
आप जैसे लोगों को आगे बढ़ावा हम दे सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक आपको कोशिश करना है सिंगर बनने का, तब तक मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। ये मेरा थैंक यू वादा सो मच सर, थैंक यू सो मच।